चैनल के इस बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुल्लू जिला के कोटला गांव के अग्नि पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सुंदरनगर से राहत सामग्री की गई कोटला के लिए रवाना। पर्यटन नगरी डलहौजी में कूड़े के ढेर को आवारा जानवर कर रहे छीन भिन। देश विदेश भर में खराब हो रही डलहौजी की छवि। बीती रात मंगवाई में अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुसा ट्रक। पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। और चाइल्डलाइन मंडी ने मीडिया के साथ मनाया दोस्ती सप्ताह का अंतिम दिन। बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मंडी में वार्ड नंबर 12 में एक सीवरेज टैंक से लगभग एक सप्ताह से लगातार गंदगी बह रही है। आपको बता दें कि यह सीवरेज एक रास्ते पे बना हुआ है, जिसके कारण राह से आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी शहर के वार्ड नंबर 12 में जब के चैनल की टीम ने दौरा किया तो पाया कि यहां सीवरेज टैंक ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते यह गंदगी फैल रही है। जगह जगह सीवरेज टैंकों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आसपास रह रहे लोगों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय वासियों की माने तो विभाग को भी अवगत करवाए जाने के लिए कोशिशें भी की, लेकिन उनके साथ सिर्फ असफलता ही हाथ लगी। इसका तो बड़ा बुरा हाल है सर, कल से लेकर बहुत बुरा हाल है। ये रास्ता जो बहुत ही खराब है और जो सरकारी डिपार्टमेंट है और इसके लिए कोई भी यहाँ आने से बुरी हालत है, यहाँ पर कोई आता नहीं है। क्या हो गया, इस रास्ते की हालत कैसी है, क्या लिख कर रहे हैं और यहाँ पर जो यहाँ तो आदमी तो क्या जा सकता है, जानवर से नफरत करता है जाने के लिए, और इतना गंद है इसका हिसाब कोई नहीं। कितने दिनों से ऐसी स्थिति? एक दो दिन से इसको तो हो गया है, मेरा ख्याल हफ्ता भर तो हो गया है। और यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पिछले 2 दिनों से सीवरेज की गंदगी बह रही है, लगातार बह रही है। प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है और हमारा जीना मुश्किल हुआ जा रहा है। और इतनी गंदगी है और इतनी बदबू है कि यहाँ से अगर मुझे साइकिल भी लानी हो तो मुझे पूरा घूम करके आना पड़ता है। यहाँ से लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। पहले लोग यहाँ आने जाने का एक मुख्य मार्ग है, लेकिन अब इस गंदगी के चलते यहाँ से कोई गुजरना नहीं चाहता। कितने दिनों से ये 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है और ये गंदगी इतनी परेशान कर रही है, हमें सांस भी नहीं आ रही है ढंग से। आपने विभाग को अवगत करवाया इसके? हाँ जी, मैं कल गया था लेकिन वहाँ ऑफिस बंद था। अब मैं फिर जा रहा हूँ। जाम बिल जमा कराते हैं सीवरेज का और पानी का, लेकिन वहाँ ऑफिस बंद था। मैंने वहाँ नंबर जो लिखा था उस पर कॉल की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। के चैनल के माध्यम से कई बार मंडी शहर की अव्यवस्था को प्रशासन तक पहुंचाया गया है और समस्याएं भी सुलझती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। सुंदरनगर में मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर और उपमंडल अधिकारी राजीव कुमार की अगुवाई में कुल्लू स्थित कोटला गांव में अग्निकांड पीड़ितों की मदद के लिए आवश्यक सामग्री रवाना की गई। आपको बता दें कि कुल्लू जिला के कोटले गांव में हुई अग्निकांड हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी थी। सुंदरनगर की कुछ संस्थाओं ने कोटला गांव में जो आग से दुर्घटना हुई है उसके लिए राशि इकट्ठी करी थी। आज उसके लिए हमने यहाँ से कितने 60 गैस चूल्हे भेजे हैं और इसमें कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत उससे भी कंट्रीब्यूट किया है। तो हम समझते हैं कि लोगों ने आगे आकर एक बहुत ही मानवीय कार्य किया है और आइंदा भी जिस भी तरह की वहाँ ज़रूरियात रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से और इस तरह की राहत सामग्री वहाँ के लिए भेजें। एसडीएम राजीव कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को प्रबुद्ध लोगों सहित व्यापारी वर्ग और आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों की संयुक्त रूप में मदद एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि इस खेप में पीड़ितों के प्रयोग करने के लिए गर्म कपड़े और 60 चूल्हे भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से मदद करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि कोटला में लोगों को अभी छत भी नसीब नहीं हुई है। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में पीड़ित लोगों को सबके सहयोग की जरूरत है।
जिला कुल्लू के कोटला गांव में भीषण अग्निकांड हुआ है हाल में ही, तो उसको जो वहां पर प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए सुंदरनगर की स्थानीय जनता, व्यापारी वर्ग व कुछ संस्थाएं आगे आई हैं और उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक यानी हमारे माध्यम से आज कुछ राहत भेजी और वहाँ कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके कि उनको इमीडिएटली किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ से मैसेज आया था कि अगर गैस चूल्हे वगैरह भिजवा दे सकें लोग तो वो अच्छा रहेगा। तो अभी हमने यहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से 60 गैस चूल्हे डबल बर्नर जो है वो अभी भिजवाए हैं जिला प्रशासन कुल्लू को, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारा उपमंडल सुंदरनगर है यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो वहाँ भिजवाने की कोशिश करेंगे। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मंडी और सुंदरनगर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को पंचायती चुनावों और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए जानकारी दी गई। वहीं चुनावों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई और वहीं हिमाचल भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में एकजुट होकर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश चमवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी जानकारी दी। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सुझाव भी आए और सभी नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिला। निश्चित तौर पर केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियां, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबियां हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, सबको एकजुट होकर पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन किया। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल भाजपा के प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने की। वहीं बैठक में सांसद रामस्वरूप शर्मा और जिला अध्यक्ष राकेश चमवाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाजवाद पार्टी ने शेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाजवादी पार्टी ने शेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी देते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से दलित वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। समाज पार्टी ये कहती है जब से बीजेपी की सरकार इस देश के अंदर बनी है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की प्रदेश की सरकार है, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार आए दिन बढ़ रहे हैं। आरक्षण का बैकलॉग है वो पूरा नहीं किया जा रहा, 85वां संशोधन वो लागू नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी आज केंद्र सरकार को और हिमाचल की प्रदेश सरकार को ये चेताना चाहती है कि दलितों के ऊपर अत्याचार बंद किया जाए और जो 85वां संशोधन वो लागू किया जाए और जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको मकान दिए जाएं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इस प्रदर्शन को और तेज करेगी। अब जिला लेवल पे है, फिर हम विधानसभा स्तर पे करेंगे और एक प्रदेश लेवल का हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करने का हम काम करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाज पार्टी ने शेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चाइल्डलाइन मंडी ने दोस्ती सप्ताह के 7वें दिन छात्रों छात्राओं द्वारा सुरक्षा बंधन बांधे गए। इस उपलक्ष्य पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने के चैनल कार्यालय का दौरा किया और के चैनल स्टूडियो में कुछ मनोरंजन से भरपूर प्रस्तुतियां भी पेश की। गोरिता चित्रलंगा चंबे
दिया धारा गोरी दाची तलंगा चंबे दिया धारा गोरी चुनमण नचरी चांदी चंबे दिया धारा गोरी चुनमण नचदी चांदी चंबे दिया धारा। चाइल्डलाइन द्वारा 14 से 20 नवंबर तक चलाए गए दोस्ती सप्ताह के अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने के चैनल स्टूडियो में दस्तक दी और दोस्ती का फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। वहीं चाइल्डलाइन द्वारा चलाए गए इस सप्ताह के बारे में चाइल्डलाइन के काउंसलर ने बताया कि इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना और बच्चों के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकना है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि बाल मजदूरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। आजकल हम लोग बच्चों से दोस्ती सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम रहा 14 से 20 तक का। आज हमारी क्लोजिंग है और क्लोजिंग पर हमने सुबह एडीसी साहब से टाइम लिया था तो वहाँ सेलिब्रेट किया। चाइल्ड लाइन ओ ब्लॉक बाल मंडी के बच्चों को साथ में ले जाके और पटल के जो पंचपत्रा स्लम के बच्चे हैं उनको ले जाके स्टेक होल्डर और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं। और बच्चों से दोस्ती सप्ताह जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारा एक मैसेज है, इसमें एक थीम है कि सभी बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, बच्चों के अधिकारों की जो सभी रक्षा करें और बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, बाल मजदूरी ना करवाएं कोई, और बाल विवाह भी नहीं होने चाहिए। इस सप्ताह का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और बच्चों के लिए बनी राष्ट्रीय टोल फ्री आपातकालीन सेवा का प्रचार और विस्तार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो चला है फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। के रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचिए विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी है। Refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store NH21 Gutkar Mandi.
सुंदरनगर में यातायात पुलिस के सौजन्य से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान नागरिक अस्पताल सुंदरनगर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र रुड़की की अगुवाई में 2 सदस्यों की टीम ने 60 वाहन चालक और परिचालकों की आंखों की जांच की। सुंदरनगर में यातायात पुलिस के सौजन्य से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन सख्ती से करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस टीम को वाहनों के डीपर के प्रयोग को लेकर जांच करने के आदेश भी किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच शिविर का मुख्य उद्देश्य यातायात के दौरान सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की नज़र सही होने व आई किसी कमी या रोग का पता लगाना है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए चालक की पैनी नज़र अति आवश्यक है। आज सुंदरनगर पुलिस द्वारा वाहन चालकों की आंखों की चेकअप के लिए फ्री टेस्टिंग कैंप सुंदरनगर में आयोजित किया गया है, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के चालकों की आंखों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। करीब 60 चालकों की आंखों का चेकअप किया गया है और जिनकी आंखों में प्रॉब्लम पाई गई है, उनके लिए डॉक्टर साहब ने उनके जो अकॉर्डिंगली जो चश्मा या जो ट्रीटमेंट है वो बतलाई गई है और ये जो कैंप था वो बिल्कुल निःशुल्क आयोजित किया गया है। वहीं इस कैंप के दौरान 60 के लगभग चालक और परिचालकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। इसके चलते सुंदरनगर के टैक्सी ऑटो यूनियन और जीप चालक यूनियन ने पूरा सहयोग किया। वहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आवाजाही कर रहे वाहन चालकों और परिचालकों की आंखों की जांच की गई। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। विश्व नामधारी संगत मंडी ने श्री सतगुरु जगजीत सिंह के प्रकाश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं संगत द्वारा एक लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने हाजिरी भरी और प्रसाद ग्रहण किया। विश्व नामधारी संगत मंडी ने श्री सतगुरु जगजीत सिंह के प्रकाशोत्सव पर लंगर लगाया और प्रदेशवासियों को प्रकाशोत्सव की बधाई दी। वहीं विश्व नामधारी संगत ने बताया कि 3 दिन तक श्री सतगुरु जगजीत सिंह के प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में इस लंगर को लगाया गया है। आज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में विश्व नामधारी संगत मंडी की तरफ से समूह जनता के लिए यहाँ पे राजमा चावल, कड़ी चावल का लंगर का इंतजाम सभी के लिए किया गया है और हमारी सारी संगत एकत्र होकर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रही है। श्री सतगुरु उदय सिंह जी की छत्र छाया में आज हम श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी का प्रकाश पुरब बड़ी ही धूमधाम से सारी संगत एकत्र होकर मना रही है। सारी संगत नामधारी संगत विश्वनारी नामधारी संगत सारे जगजीत सिंह जी के प्रकाशोत्सव के जन्मदिन की खुशी में ये लंगर की सेवा कर रहे हैं और बहुत तन मन धन से कर रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व नामधारी संगत मंडी ने श्री सतगुरु जगजीत सिंह के प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुल्लू जिला के कोटला गांव के अग्नि पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सुंदरनगर से राहत सामग्री की गई कोटला के लिए रवाना। पर्यटन नगरी डलहौजी में कूड़े के ढेर को आवारा जानवर कर रहे छीन भिन। देश विदेश भर में खराब हो रही डलहौजी की छवि। बीती रात मंगवाई में अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुसा ट्रक। पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। और चाइल्ड लाइन मंडी ने मीडिया के साथ मनाया दोस्ती सप्ताह का अंतिम दिन। बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक।